The remedy that we are going to discuss today is sulfuric acid. ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. नाउ ये रेमेडी ज्यादातर ओल्ड पीपल को प्रेस्क्राइब की जाती है, या फिर स्पेशली वुमेन्स को, जिनमें अगर क्लाइमैक्ट्रिक के टाइम, मतलब जो मेनोपॉजल स्टेट है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, उसमें अगर फ्लशेस, हीट फ्लशेस, हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, जिनको अचानक से गर्मी लगने लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. अनविलिंग टू आंसर क्वेश्चन नॉट फ्रॉम ऑब्स्टिनेसी बट फ्रॉम इनएप्टनेस. तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो पर्सन होता है, उसमें वो विल नहीं करता है, कुछ भी आप उससे पूछोगे तो वो आंसर नहीं करेगा. इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑब्स्टिनेट है या फिर जिद्दी है, बट इसलिए क्योंकि उसको लगता है उसका आंसर गलत होगा, वो इनएप्ट होगा. फील्स इन अ ग्रेट हरी, एवरीथिंग मस्ट बी डन क्विकली, उसको सब कुछ जल्दी जल्दी करना पसंद होता है. ठीक है. पेन ऑफ ग्रेजुअल एंड स्लोली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी which ceases suddenly when its height often repeated. ठीक है, तो इसका जो पेन होता है वो काफी ज्यादा ग्रेजुअल और स्लो होता है, अचानक से सीज कर जाता है. पेन इज प्रेशर एज ऑफ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इसको ब्लंट पेन होता है, मतलब ऐसा लगता है कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नोकीली ना हो, वो प्रेस की जा रही हो एक जगह पर, वैसा पेन होता है. ठीक है. पर्सन जो होता है उसमें गैंग्रीन बनने की चांसेस होती है अगर मैकेनिकल इंजरी हो गई, मतलब किसी को चोट लग गई और उसके बाद उस जगह पर ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई, तो उसकी वजह से वो पार्ट जो हो जाता है उसमें डेथ हो जाती है, एंड दैट इज गैंग्रीन. ठीक है. ज्यादातर ओल्ड पीपल में अगर गैंग्रीन बन रहा है तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब करते हैं. इसमें जो चाइल्ड होता है हैज सोर ओडर डिस्पाइट केयरफुल वॉशिंग. ठीक है, तो बच्चा जो होता है उसको बहुत अच्छे से नहलाया जाए फिर भी उसकी बॉडी से सोर ओडर आती है. ठीक है, ये चीज मैक कार्ड में भी है, हिबस सेल्फ में भी है. सेंसेशन एज इफ ब्रेन वाज लूज इन फोरहेड. ठीक है, ये चीज बेलाडोना में भी है कि इसको हमेशा लगता है कि इसका जो ब्रेन है ये साइड बाय साइड फॉल कर रहा है, इतना ज्यादा लूज लगता है. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड में माउथ अल्सर्स, मतलब एप्थे की अगर प्रॉब्लम है जिसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से पर्सन की जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. क्रोनिक हार्ट बर्न सोर इरिटेशन सेट्स टीथ ऑन एज. ठीक है, तो जो स्पेशली जो टर्म हम सोर इरिटेशन से क्या समझते हैं, दैट जो कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टी ढकारे आती हैं आफ्टर ईटिंग द फूड, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. वाटर ड्रंक causes coldness of the stomach unless mixed with alcohol. ठीक है, तो ये पर्सन जो होता है वो कुछ भी पानी पीता है जब भी, तो उसको वो पानी उसके पेट को बिल्कुल ठंडा कर देता है, उसकी वजह से उसको चाहिए कि वो उस पानी को अल्कोहल के साथ मिक्स करे. ठीक है, उसकी सारी बॉडी में ट्रेम्बलिंग होती है विदाउट रियल ट्रेम्बलिंग, मतलब उसको बस, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, कोई इंसान ड्रंक है तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी जो है उसमें ट्रेम्बलिंग है, हिल रही है, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है. बैड इफेक्ट्स मैकेनिकल इंजरीज की वजह से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस होती है. ठीक है. इकाइमोसिस की अगर हम बात करें तो इकाइमोसिस सिकाट्रिसेस टर्न ब्लड रेड और ब्लू आर पेनफुल. ठीक है, तो अगर जो भी इकाइमोसिस है, मतलब क्या ये हीमरेज लाइक जो स्किन पे प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, या तो पिटिकियल हीमरेज है, ठीक है, जो कि स्किन पे ब्लू स्पॉट्स या फिर रेड इची स्पॉट्स छोड़ रहे हैं, तो हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है. हीमरेज कैसा होता है, ध्यान रखना है आपको, ब्लैक ब्लड का होता है, जितने भी आउटलेट्स बॉडी के होते हैं उनसे. ठीक है. अगर सर पे किसी को चोट लग गई, ठीक है, या फिर कोई गिर गया सर के बल जिसकी वजह से उसको कोल्ड स्वेट आ रहा है, या फिर वीक एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम डीप सीटेड डिस्क्रेजिया, मतलब कोई भी ब्रेन डिजीज है जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज्यादा वीक और एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ठीक है. एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है.
सो दिस इज इट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जामिनेशन में ज्यादातर इसके जीआईटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो द स्किन. So if you are preparing for your examination, do prepare the GIT symptoms and skin of sulfuric acid. So this is it for sulfuric acid. I hope I have made you understand.